Dear students, myself Raghuvan sir is going to teach you the first chapter of geography of class 10. चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट अर्थात संसाधन और विकास। इस चैप्टर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संसाधन वास्तव में क्या होता है, उनका विकास कैसे करते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इन संसाधनों के उपयोग एवं विकास से क्या फायदे होते हैं और इसका हमारे जीवन एवं पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर हम इसी चैप्टर में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, साथ ही हमारी अगली पीढ़ियों के लिए कुछ रिसोर्सेस को बचाकर क्यों रखना है। इनके अतिरिक्त हम इस चैप्टर में अन्य बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे लैंड रिसोर्सेस, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल टाइप्स एंड देयर यूज तथा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो आइए इस चैप्टर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यह चैप्टर शुरू होता है एक क्वेश्चन से, और वह क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन्स, लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। अर्थात क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? अगर जानते हैं तो ऐसी वस्तुओं का एक लिस्ट भी बनाइए और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। यहाँ उपयुक्त सवाल के जवाब में मैं आपको बता दूं कि आप अपने आसपास के वातावरण में बहुत सी चीजों का उपयोग करते होंगे और देखे होंगे, जैसे भूमि, मिट्टी, हवा, पानी, खनिज, मशीन, रेल, बस, हवाई जहाज, मोबाइल, टीवी, रेडियो, जीव जंतु, वनस्पतियां, घर, मकान, इंडस्ट्रीज इत्यादि। ये सभी चीजें हमारे जीवन को आरामदायक बनाती हैं। इन्हीं सारी चीजों को तो हम संसाधन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। मतलब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में संसाधन तभी माना जाता है जब इसमें तीन महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो। जैसे आप यहां देख सकते हैं, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, अर्थात पर्यावरण में मौजूद संसाधनों का उपयोग व विकास करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल, अर्थात संसाधन को उपयोग में लाने के लिए हम आर्थिक रूप से समर्थ हों अथवा वह संसाधन हमारे लिए फायदेमंद हो। उदाहरण के लिए, माना कि किसी स्थान पर 5 क्विंटल आयरन ओर का भंडार है, किंतु इसे निकालने से उपयोग में लाने तक अगर 50 लाख रुपए खर्च होंगे तो इसमें हमारा लॉस होगा। तब तो इसे इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं कह सकते हैं। हाँ, वही दूसरी तरफ अगर आयरन ओर का भंडार अथाह हो और उसे निकालने तथा उससे भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने में लागत कम हो तो ऐसे संसाधन को इकोनॉमिकली फिजिबल कहते हैं। और अंत में तीसरा तथ्य यह कि संसाधन कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अर्थात समाज में संसाधन सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब आइए एक नजर इस डायग्राम पर डालते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि मनुष्य संसाधनों या रिसोर्सेस का विकास एवं उपयोग करने के लिए इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला, फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर अर्थात भौतिक पर्यावरण। दूसरा, टेक्नोलॉजी या तकनीक। और तीसरा,
इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे संसाधन फिजिकल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। हम उसे निकालने एवं विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं और इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स, कॉलेज, रिसर्च सेंटर्स अथवा इंडस्ट्रीज इन संसाधनों के विकास करने में हमारी सहायता करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि देयर इज ए ग्रेट इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अमंग नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। That's all for today. See you again in the next part. Thanks.